वार्ता की गई। नैतिक पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूषण पांडे ने बताया, नैतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी की साथी पार्टी है। नैतिक पार्टी 22 जनवरी 2024 से गांव सरकार ग्राम देवता अभियान शुरू करने जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य संविधान द्वारा स्थापित ग्राम पंचायत को संपूर्ण अधिकार दिलाकर गाँव सरकार स्थापित करना। गाँव वालों को बताएंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे मोदी मॉडल सांसद आदर्श गाँव एक रोल मॉडल है। यह विकास मॉडल गाँव की हत्या कर रहे हैं और गाँव को लूट रहे हैं। अभियान के दौरान श्री राजनाथ सिंह, श्री योगी आदित्यनाथ, श्रीमती स्मृति ईरानी जैसे सांसदों द्वारा गोद लिए गए गाँव में भी हम जाएंगे। साथ ही कहा गया, स्वर्ग बनेगा तो भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। इकबाल अहमद, लखनऊ समाचार 24। आदर्श गांव की योजना कैसी है और ये बिल्कुल फेल योजना है, इसीलिए आप खुद सारे गांव वाले जागृत हो, गांव सरकार बनाए और अपने गांव को सर्वोत्तम। अब आप सर ये बताइए, गांव जो है शहरों में तब्दील होकर चले जा रहे हैं, हम गांव की बात कर रहे हैं। गांव जब क्या प्रयोग है वहाँ से बिजली की बनती चाहिए। यही इसीलिए गांव सरकार की जरूरत है। गांव सरकार अगर रहती तो 1 इंच जमीन भी बिना गांव वालों की अनुमति के आप नहीं ले सकते थे। यही तो हमारी मांग है, यही संविधान की मंशा है। 2024 में कहाँ तक के जो है सफलता हासिल हो पाई, कहाँ तक इनकी मदद कर पाएंगे? गांव को हम इनको तो गांव में जगाएंगे, हम हमारे गांव में कांग्रेस को जगाएंगे, बताएंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे गांव सरकार के मुद्दे को स्वीकार किया है और इसलिए हम इनका साथ दे रहे हैं हमारे मुद्दे को। और चूंकि हमारे मुद्दे को साथ देंगे, इन्होंने वादा किया है कि हमारी जब सरकार आएगी तो गांव के सरकार के मुद्दे को लागू करेंगे, तो हम जाएंगे और इसको गांव को बताएंगे कि हमने सबसे कहा, किसी ने इस मुद्दे को नहीं लिया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार किया आपने में लागू करने के लिए कि जब उनकी सरकार आएगी लागू करेंगे, इसलिए हम इनकी मदद कर रहे हैं। ये बताइए, कुछ दिन पहले आपका कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हुआ है, क्या हुआ है? नैतिक पार्टी का पुराना इतिहास है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई कि नैतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करना? हमारा तो कोई गठबंधन नहीं हुआ। आप लोग ये भ्रम सब अंदर कोई न पैक्ट हुआ है, न गठबंधन हुआ है। नैतिक पार्टी का एक हम लोग सहमति हुई है और हमारे गांव सरकार के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया है कि हम इसको लागू करेंगे और इसलिए हमने इनको चुनाव में सहयोग करने का समर्थन दिया। ये गांव सरकार सबसे बड़ा काम है। काफी लंबे समय से चला रहे हैं। पूरे गांव में ऐसे कितना आपके पास डेटा है जहाँ पे बेरोजगारों की श्रेणी हो, जहाँ पे लाचारों की श्रेणी हो, ऐसा कितना डेटा आपके पास है? हमारे पास कोई डेटा नहीं, हम जा रहे हैं और ये शुरू करेंगे। मोदी जी के गांव, राजनाथ सिंह के गांव, स्मृति ईरानी के गांव, योगी जी के गांव, जो इन्होंने आदर्श गांव को लिया है कि ये गांव में जो देख लीजिए देश के लोगों के क्या उत्थान हुआ है, इसी से पता लग जाएगा। और जब रोड यही है कि रोल मैप यही है कि संविधान द्वारा जो 29 विभाग दिए गए, क्या उद्देश्य क्या? देखिए, नैतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी की एक साथी पार्टी है, इसलिए सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा चल रही है, अजय राय जी के नेतृत्व में जो यूपी जो यात्रा चल रही है, उसका हम समर्थन करते हैं और नैतिक पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जगह जगह इस यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं। आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ये है उद्देश्य है कि हम लोग भी 27 जनवरी से उत्तर प्रदेश में गांव सरकार और गांव देवता की एक आयोजन कर रहे हैं, वो अभियान चला रहे हैं और उस अभियान के बारे में बताने का उद्देश्य था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस अभियान में जो गांव सरकार का अभियान है, हमारा ये कहना है कि संविधान के द्वारा ग्राम पंचायतों को गांव सरकार के रूप में अधिकार दिया गया है, लेकिन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकारें इसको लागू नहीं कर रही है। इसलिए गांव सरकार के कोई भावना को गांव पंचायत में जो गांव सरकार की भावना है उसको लागू करना और संविधान के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है उसको दिलवाकर गांव को एक तरह से स्वशासित गांव बनाना, गांव वाले अपना व्यवस्था खुद करें, हर व्यवस्था चलाएं, ताकि गांव एक तरह से गांव सरकार बन के गांव स्वर्ग बन जाए। ये है हम लोगों को उस अभियान का। दूसरा उद्देश्य है कि जो गांव देवता का है कि हर गांव में एक गांव देवता है जिसको कि सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन उनको भुला दिया गया है। गांव देवता हमारे गांव के एक तरह से शक्ति के और एकता के प्रतीक हैं, क्योंकि गांव देवता की उस शक्ति को खत्म कर दिया गया है। इसलिए हम गांव गांव जाकर उसको जागृत करेंगे
और जागृत करके गांव की एकता के द्वारा गांव सरकार चलाएंगे और गांव को स्वर्ग बनाएंगे। हमारा कहना है गांव स्वर्ग बनेगा तो देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। मेरा कहना है कि मोदी जी का ने गांव का जो मॉडल चलाया है वह गांव का मॉडल बिल्कुल फेल मॉडल है। उन्होंने एक सांसदों को कहा कि आप एक एक गांव आदर्श गांव बनाइए, लेकिन मैंने जाके देखा है और मेरा अनुभव है, वहां के लोगों का भी अनुभव है कि उस गांव में कोई ऐसी जो व्यवस्था है जो चलनी चाहिए संविधान के अनुरूप वो व्यवस्था नहीं चल रही। तो हम लोग ने इस अभियान के द्वारा उन गांव में जाएंगे और उन गांव में हम लोग यही गांव वालों कहेंगे कि जो संविधान के द्वारा 29 विभाग दिए गए हैं कि इसमें गांव वाले चलाए, उनसे हम पूछेंगे कि बताइए एक एक विभाग में क्या काम हुआ। और अगर गांव वालों को पूछ के दिखा देंगे कि मोदी जी द्वारा जो सांसद आदर्श गांव का जो मॉडल पेश किया गया है वो एक तरह से बिल्कुल फेल मॉडल है और इस पूरे देश के लोग इसको जानेंगे। हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं 27 जनवरी से और ये शुरुआत होगा उसी मोदी जी के गांव से जहां उन्होंने आदर्श गांव लिया बनारस में जयापुरा, वहां से इसको शुरुआत करेंगे। और फिर हम जो मुख्य सांसद हैं जैसे कि राजनाथ सिंह है, स्मृति ईरानी है, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का